श्रद्धेय सिद्ध श्री जी महाराज, आजी साहब, कन्ना साहब और तमाम सम्मानित मंच के समाज से सुशोभित समाज के जो सितारे विराजमान हैं, समाज के आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बंधु बांधवों और लाडले नौनिहालों, आप सबको राम राम, प्रणाम, नमस्कार। जब किसी कार्यक्रम में वे प्रेरणा स्रोत आपके सामने हो मोटिवेट करने के लिए, जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, जिनसे सीखकर हमने हमारे मुकाम हासिल किए हैं, तब बोलने के लिए ज़्यादा चीज़ें रह नहीं जाती है। उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने का एक गुरुजी थे। गुरुजी और शिष्य दोनों एक ही मंच पर सुशोभित होना था दोनों को। तो शिष्य ने गुरुजी के मन की बात टटोलने के लिए रात को गुरुजी के पास गया शिष्य और पूछा, गुरुदेव कल क्या विचार रखोगे आप मंच पर, क्या आप वहां समागम में व्यक्त करेंगे? गुरुजी ने पूरी बात बताई। शिष्य का छोटे व्यक्ति थोड़ा पहले कम ज्ञान वाले को पहले बुलवाता है, यहाँ जो ज्योतिपुंज है उनको पहले बुलवा लिया गया। तो शिष्य ने सारी वो बातें बता दी जो शाम को गुरुजी ने बताई थी उनको, कि भाई फिर गुरुजी का नंबर आया तो गुरुजी ने कहा इस शिष्य ने तो कबड़ा कर दिया, अपन तो जो सोच के आए थे वो तो इसने बता दिया। अब गुरुजी ने सारी की सारी जो चीजें बताई वो उल्टी कर दी। अब मेरे पास वो भी सौभाग्य नहीं है। एक तरफ हमारे प्रेरणा स्तंभ विराजमान है और एक तरफ वे लाडले नौनिहाल है जिन्होंने 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं, और हमारे जिंदगी में कभी 90% से अधिक अंक आए नहीं है। तो दोनों तरफ से धर्म संकट है, फिर भी जिंदगी का दही जमाते जमाते जो भी अनुभव की, जो भी रायता फैला है, उसमें अनुभव की बूंदियां डाल के आपके सामने रखता हूं। समाज का मंच है, अपन सब जानते हैं, एक हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं 4। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कर भी ये सोच सके, जो कहा किया माना उसमें क्या बुरा भला था। और हमारा समाज इस मामले में थोड़ा सा पीछे है। कड़वी बात है, लेकिन शेरगढ़ जाट समाज संस्थान, वीर तेजा ट्रस्ट, जागृति मंच को साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना शानदार आयोजन किया है। आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं से बाहर देखो भीड़ बैठी है। आपके जो धूप, जहां धूप है वहां पे भी हमारे नौजवान बंधु बांधव बैठे हैं। जब समाज की बात करते हैं तो हमारे समाज की एक विशिष्ट पहचान है। हमारा समाज नैतिकता, उसूल, संस्कार और जमीर के लिए जाना जाता है। और जब बड़े बुजुर्ग सामने हो तो ज्ञान की बात ज्यादा कह नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले मैं 1-2 प्रतिनिधि पंक्तियां बुजुर्गों के चरणों में, मेरे जो अग्रज हैं उनके चरणों में अर्पित करता हूं। हमारे उसूलों की, हमारे संस्कारों की गूंजती गजल है आप, हमारे संस्कारों की गूंजती गजल है आप, हमारे उसूलों की लहलाती फसल हैं आप। नैतिकता से आबाद जो शहर है हमारी जिंदगी के, उन शहरों के पहले कलेक्टर हैं आप, उन शहरों के पहले कलेक्टर हैं आप। हम सभी नौजवानों को, हमारे जो तकनीकी विकास के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो ये पाग सजी हुई है, जो इज्जत, नैतिकता, संस्कार, उसूल इस पाग में हीरो की तरह जड़े हैं, इनको हमें भूलना नहीं है। हमारे जो संस्कार जो हमने सीखे हैं उनको हमेशा जिंदगी में हमारे साथ रखना है। लेकिन जब समाज की बात करते हैं तो हम सब ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि हमारी कौम के 100% आबादी, 100% आबादी या तो किसान है या किसान पृष्ठभूमि से बिलोंग करती है। और जब हम किसान की बात करते हैं तो किसान का वास्ता हद से ज्यादा होता है, पेन की कलम से कम होता है। तो जब निकट अतीत में हमारे जो अग्रज यहाँ बैठे हैं, विराजमान हैं, इन्होंने, इनकी पीढ़ी के पहले जब विचार हुआ कि इस वक्त के कंधे पर हम हाथ रख कर नहीं चल पा रहे हैं, क्या ऐसा है, हम पीछे क्यों रह पा रहे हैं, तब ये विचार निकल के आया कि हमारे जो फुटप्रिंट्स है, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है, जो हल की मूठ पर अंकित है, उनको कलम की नोक पर अंकित करना पड़ेगा। तब किसान हम सब जानते हैं किन मुश्किलात से गुजरते हैं। तो किसानों को समर्पित 2 पंक्तियां न कहूं, समाज का मंच है, 100% किसान समाज है, तो 2 पंक्तियां किसानों के लिए प्रतिनिधि पंक्तियां अर्पित करता हूं। मैं किसान का बच्चा हूं, तो किसान होके ही वो प्रतिनिधि पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं।
मैं किसानी अभिमान हूँ, कर्म का स्वाभिमान हूँ। मैं किसानी अभिमान हूँ, कर्म का स्वाभिमान हूँ। तेजा जी का सत्य वचन, धन भगत का ज्ञान हूँ। सूरजमल की शान हूँ। आज सूरजमल जी का आज इसी के दिन देह त्याग हुआ था। सूरजमल जी को दिल्ली के शाहजहां में मुगलों ने 1700 लगभग 69 या कुछ, थोड़ा भूल गए, काफी टाइम हो गया किताबों से दूर हो गए। तो आज 250 साल लगभग हो गए सूरजमल ने प्राण त्यागे थे। आज सूरजमल की आज 25 दिसंबर को हमारे नौनिहाल हम पढ़ाई में देखते हैं क्रिसमस आ गया है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे उन सूरजमल जो हमारी समाज की शान है, जिन्होंने लोहागढ़ किला ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया कि मुगल तो क्या, अंग्रेज जिनके पास टेक्नोलॉजी थी वो कभी उस किले को फतेह नहीं कर पाए थे। मैं किसानी अभिमान हूँ, कर्म का स्वाभिमान हूँ। तेजा जी का सत्य वचन, धना भगत का ज्ञान हूँ। सूरजमल की शान हूँ, शिव शंकर का गान हूँ। ऋषि मुनियों की संतान हूँ, उपनिषद वेद पुराण हूँ। मैं ईश्वर का सम्मान हूँ। मैं निर्मल तूफानी आंधी होता हूँ, भारत का बेटा गांधी होता हूँ। अन्यायों से अड़ जाता हूँ, लड़ जाता हूँ, भिड़ जाता हूँ, फिर भी मेरा मन घायल होता है, फिर भी मेरा घर घायल होता है, एक एक पैसे का घायल होता है, फिर भी मेरा घर घायल होता है। इतनी शानदार विरासत है अपनी, फिर भी मेरा घर घायल होता है, एक एक पैसे का घायल होता है। मरती बिलकती इच्छाओं का घर में घनघोर शोर होता है। दवा दारू के पैसे बिन अंधविश्वासों का दौर होता है। अभी कर्नल साहब बता रहे थे मृत्यु भोज शरीफ की कुछ, अभी कर्नल साहब ने जैसे कहा कि मृत्यु भोज जैसी कुरीतियां हमारे समाज में विद्यमान है, तो जो स्थिति आज है उस स्थिति में हम देखें तो पहले हमारे समाज की जो मेहनत का किसान थे, उनकी बदौलत आज हम जब मुड़कर अपने समाज की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि अधिकांश लोग अंधविश्वास के दलदल में धंसे हुए हैं और वह इन मृत्यु भोज को अपनी इज्जत मान लेते हैं। ऐसी बहुत तमाम कुरीतियां हैं। हमारे कुछ भी छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, आप भूमे जी भोपा बकंडा करने जाया करा, गलत बात है। ये जो अंधविश्वास है वो शिक्षा से ही दूर हो सकता है। ये बहुत पहले हमारे समाज के जो अग्रज पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया था समाज के लिए। आज वो हमारे सबके सामने, आज हमारे सामने वो सितारों की तरह सजे हुए हैं। आसान भी नहीं है सफर हमारा। जब आप हल की मूठ पर जो मजबूत हाथ थे, आपकी जो भाग्य की रेखाएं थी, जो हल की मूठ से कलम की नोक को नजाकत से संभालना उतना आसान नहीं रहता है। सफर में मुश्किलें आए, सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो लाडले नौनिहालों, मैं कुछ दो पंक्तियां, वैसे तो लगभग आपका मोटिवेशन हो चुका है, फिर भी आपके लिए कहना चाहूंगा कि अपना तो किसान रा बेटा हाँ, किसान री संतान हाँ, तो अपना तो हलरो मुंडो रेत में रहेला। जिंदगी रो कोई शॉर्टकट को नहीं है। अपने खुद ने मेहनत करनी पड़ेला, पैन में पसीने री से डालनी पड़ेला। कभी कभी हम भटक जाते हैं, हमारी जो तहजीब है उसको भूल जाते हैं। हमारी तालीम में हम अक्सर ये पाते हैं कि तालीम पाते पाते हम किसी ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं कि हम भाग्य का सहारा लेने पड़ते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से अच्छा है जिंदगी में कर्मों का तूफान पैदा करें, जिंदगी में कर्मों का तूफान पैदा करें। अभी समाज में ये भी बहस चल रही है, हालांकि कुछ लोग इससे सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरा अपना विचार क्या कहता है। मैंने कई जगह पर पढ़ा, गुरुजी से शिष्य ने पूछा कि भाग्य नाम की कोई चीज होती है क्या? गुरुजी ने कहा भाई बात ऐसी है कि तो एक टांग पे खड़ा हो जा। शिष्य एक टांग पे खड़ा हो गया, अब का दूसरी टांग भी ऊपर कर ले। तो शिष्य ने कहा ये कैसा पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तब गुरुजी ने कहा कि आपका पहला कर्म आपके दूसरे कर्म का भाग्य तय करता है। भाग्य होता है लेकिन आपके कर्म ही उस भाग्य को तय करते हैं। आप अपने भाग्य की इबारत है वो खुद लिख सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, हम साथी हम जोली स्नेही है, उनकी जो दुआएं हैं उनसे भी भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन बच्चों, ये जो कंपटीशन का युग है और इसमें इतनी ज्यादा पढ़ाई की मेहनत की आवश्यकता होती है, तब हमारी जो जिज्ञासा है, हम हर जगह पूछें क्यों। अगर कोई सेकंड ग्रेड का पेपर भरी बस में आउट हो गया है तो क्यों आउट हुआ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। अगर हम इस क्यों को नहीं सोच पाएंगे तो कल हमें ये नहीं पता चलेगा कि जिन्होंने पेपर आउट किया था वो आज भी सिंहासन पर विराजमान है। उनको उखाड़ फेंकने के लिए हमें हर जगह क्यों पूछना पड़ेगा। हमें क्यों का मतलब होता है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी।
और जब तक हम क्यों का उत्तर नहीं ढूंढेंगे, हर जगह कहीं भी सड़क पर चलते हुए भी कोई यहाँ बैठा है तो क्यों बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, ये पाक सजी है तो क्यों सजी है। जब इस क्यों को हम हमारी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, जिज्ञासा को जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, हमारी जिंदगी में जब जिज्ञासा की नोटबंदी नहीं होगी तो आपके ज्ञान के जनधन खाते कभी खाली नहीं होंगे। और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी पूनम जी ने बताया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आत्मविश्वास को हम सभी हमारी जिंदगी के आधार कार्ड से लिंक कर दें। हमारी जिंदगी में कैसी भी स्थिति आ जाए, हमारा जो आत्मविश्वास है वो नहीं डगमगाना चाहिए। जिंदगी का आधार कार्ड जैसे आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेके घूमता है, वैसे आपका आत्मविश्वास आपके शाये के साथ हमेशा रहना चाहिए। जब ऐसी बात करते हैं तब आप कई बार ये पाएंगे कि कई होनहार लाडले ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को खपा दिया है, फिर भी हार जाते हैं। वाजिब बात है, जरूरी नहीं है कि हमने मेहनत कर ली, हमने सारे तौर तरीके से रणनीति से मेहनत कर ली, हम सफल हो जाएं, जरूरी नहीं है। हमें असफलता का स्वाद भी सकना पड़ सकता है। कटेंगे फर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी उड़ान बोलेगी। कटेंगे फर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती मेरा जज्बा, कहां तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती मेरा जज्बा। ये मिट्टी जरे जरे से मुझे जांबाज बोलेगी, ये मिट्टी जरे जरे से मुझे जांबाज बोलेगी। जरूरी नहीं सबने कलेक्टर बनना और आरएस बनना, जरूरी थोड़ी दूसरे काम भी कर सकते हैं। शिक्षा तो जरूरी है ये, लेकिन दूसरे काम हम इस शिद्दत से करें, इस व्यवहार से करें कि हमारे किरदार की, हमारे चाय और ढाबो है और चाय सुगंध है वह दूर तक फैली रहे। हमारे कोई भी दुकान है और दुकान रो नाम है दूर तक फैलियो रहे। किरदार में इतनी शिद्दत होनी चाहिए कि आपके शट डाउन हो जाए लेकिन आपके किरदारों की महक खिलती रहे, लोग आपके किरदारों के लिए तालियां बजाते रहे। इस तरह का काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कह लेता है कि मैंने तो आईएएस ही बनना है, मैंने तो आरएस बनना, मैं टीचर ही बनूं, मैं डॉक्टर ही बनूं, मैं भी बीएमटी का पानीपत हार गया। पापा के ने पूछ ज्ञानी आदमी जो पढ़ी लिखी समाज रो के कई करा अबे था जो कोटा मत भेजो चंबल में पड़ जाला, तो कोई बात कोई नहीं, आज अठारगा किरदार जो भी जहां भी अपन कोई काम करें वो डूब कर करें, यह हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं उस तरफ जाऊंगा जहां से कुछ मेरे बुजुर्ग से माफी मांग लेता हूं। पहले ही मैं महिला और बाल विकास विभाग में दायित्व संभाल रहा हूं और मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि मेरे विभाग से बहुत कम उपस्थिति है और इस समाज को, इस सदन को इस पर विचार करना पड़ेगा, उपस्थिति इतनी कम क्यों है। कुछ दो एक बातें अगर वक्त का तकाजा है तो दो बात और कह देता हूँ, मेरे विभाग से संबंधित है, मुझे अवसर मिलेगा नहीं। मैं सभी सम्मानित मंचासीन अतिथियों से माफी चाहता हूँ। आप ही तो टाइम दे दो, 5 मिनट भर दे दो। महिला और बाल विकास विभाग में मेरे 2 लाभार्थी हैं, महिलाएं और बच्चे। और जब महिलाओं और बच्चों की समाज में स्थिति देखते हैं तो दोनों रे बारे में कई जगह दोनों डरान राखना, लोग ने डरान राखना, टावरा ने डरान राखना। क्यों भाई, मैंने को कौन भाई बा में दिमाग को नहीं, डॉक्टर साहब बैठा है तो डॉक्टर ने पूछो कि टाबर जन्म लेवाना चलो बिरु दिमाग और आज उपस्थित है ना माँ तो हमली जी कौन दिमाग पहले पूरा डेवलप हो जाए। तो जब उनके अंदर दिमाग है तो हम समाज के लोग उस भय को, भय की लाठी को, भय के ब्रह्मास्त्र को पहले इलाके क्यों रख देते हैं। क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि अगर इंसान है तो इंसान की तरह पहले उन्हें समझाया जाए। हम सीधे भय की लाठी से तो ये बात नहीं होनी चाहिए। हम सभी ये संकल्प लें कि जब इंसान है, कोई समझ सकता है, पशु की श्रेणी में हम नहीं है, तो उन्हें पहले प्रयास हमारा समझाने वाला होना चाहिए। आपको सबको पता है कि बच्चे और महिलाएं दोनों ही इमोशंस हावी होते हैं, दोनों में भावनाएं हावी होती है और उन भावनाओं के आधार पर बच्चों को अगर हमने भय से हमसे दूर रखा तो समाज में हमें पता नहीं चलता है कि कब बच्चे हमसे इतने टूटकर दूर चले जाते हैं कि वो अपने मन की बात भी हमें बता नहीं पाते हैं और तब तक इतनी देर हो चुकी होती है, कोई उनको बहला फुसला कर उनके साथ ऐसी वो दलदल में फंस जाते हैं। वहां तक उनको चीजों को सुधारने में हमारी इज्जत, हमारा समाज सब कुछ अड़े आ जाता है। मैं महिला यहाँ है नहीं, लेकिन आप सबसे आपके कंधों पर उम्मीदें सवार करके भेजता हूँ कि हम सब हमारे घरों में ये प्रयास करें कि महिलाएं जो भी हैं उन महिलाओं को घर की रसोइयों पर राज है, हम सब जानते हैं।
घर की रसोइयों पर राज होने के बावजूद अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते फिरते हैं कि धान में हमारी कमजोरी घनी, टाबरा में कमजोरी आ गई, धान में खाद ज्यादा है। अरे खाद तो धान में रासायनिक उर्वरक ज्यादा है मान लिया, लेकिन उसके साथ साथ हम घरों में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग उस सापे वाले बैठे हैं, उनको पता है कि जब वो सब्जी मंगाते थे घर में सब्जी होती थी, लेकिन जब वो सब्जी ज्यादा टेस्टी बनती है ना तो क्या है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है और लेके आ। लेकिन जब उनको पता चलता है कि हांडी की आवाज आवे मैं खर्रा खर्रा तो मना कर देता, हमको नहीं पावे भाई मन्नत, मैं तो पानी पी लियो। क्या के बड़ा बुजुर्ग पहला जिम्मे, पच जिम्मे टाबर हैंगो लास्ट में जिम्मे लुगे हैं। और वे महिलाएं जो कढ़ाई अगर सब्जी खत्म हो गई है तो कढ़ाई को साफ करके जिम खाना खाती है, वो अपने लिए खाना और नहीं बनाती है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, धनी लोग साथ जिम्मे, बेटो बेटी साथ जिम्मे, और आप पूरा परिवार वाला आप मिलन साथ जिमो। क्योंकि अपने समाज में आप दृष्टि लगान देख लीजिए, महिलाएं और बेटियां बहुत कमजोर है। बच्चे का जन्म होता है तभी से घर के अंदर जो महिला है वही भेदभाव करती है। बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन उस महिला के दिमाग में ये वायरस किसने घुसाया कि तुम्हें त्याग के साथ भोज करना है, त्याग के साथ भोग करना है, त्यक्ते ने भुंजिता वो। और वो पूरा का पूरा बेटियां भी ऐसे स्वीकार कर लेती है कि भाई कहीं कौन मन कौन चौखो लगे कि तू खा ले, क्या खा लेते हो भाई थाने बेटे ने सबने एक सीख देनी चाहूँ कि थाने त्याग करना है तो फैशन में कर लीजिए, त्याग करना है तो श्रृंगार में कर लीजिए, पर शिक्षा और पोषण में कोई त्याग नहीं करोगे। क्योंकि जब एक बच्चे का पोषण कमजोर होता है तो उसकी हेल्थ कमजोर होगी। काम अपने बेटियों ज्यादा करावा, बेटा काम कम कराओ, बेटे में घीरो चूरमो गिचगिचियो करायो और बेटा चूरमो खार बेटी रिफल रखोगे। ऊर्जा तो खर्च करनी पड़ी, दिमाग में ऊर्जा की तो बात तो खर्च करिए, मेरा काम चले को बेटी लाण काम करना हरी थोड़ी चूरमो भी मिलियो को नहीं। बेटी के कहीं कौन त्याग है, बेटो मारो भाई है कहीं कौन आप क्या कर लेते हो। 13 साल के 14 साल के लगभग मासिक धर्म शुरू हो जाता है, एनीमिया की कमी हो जाती है, खून की एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। बेटी ससुराल जाती है, हम सोने के आभूषणों से हमारी हैसियत के अनुसार लग करके बेटियों को ससुराल भेज देते हैं। और जब ससुराल भेजते हैं तो वो जो नौलखा हार, स्वर्ण नौलखा हार का प्रयास करते हैं, तब हम बेटी को ये कहते हैं बेटा ससुराल में जाकर जितना हो एडजस्ट कर लेना, जैसा भी हो इस घर के संस्कार, इस घर की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हें एडजस्ट करना है। हम एक बार भी बेटी से ये नहीं कह पाते, एक बार भी उसको हौसलों का नौलखा हार नहीं पहनाते हैं कि बेटा तुम ससुराल में जाना, कोशिश करना एडजस्ट करने की, प्रयास करना खुददारी के साथ रहने की, चीजों को सही करने का प्रयास करना। फिर भी तुम्हारी खुददारी को हर रोज चोट लगे, तुम्हारा स्वाभिमान टूट कर इतना टूट जाए कि तुम हमारी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आओ, तो इससे पहले तुम इस घर की चौखट पर लौट आना। इस घर में तुम्हारा हमेशा स्वागत रहेगा, ये घर हमेशा तुम्हारा अपना है। तब चीजें सुधर सकती है, तब चीजों में बदलाव आएगा। अब कोशिश कर अर्थात हाउ मन रखा कौन रख, अरे हाउ कट रहा आप घर में तो कौन रहा क्यों मन, हाउ कटो रहा क्यों मन, ये चीजें अपने बदलनी पड़ेगी। बेटियों से फिर कहना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में लज्जा को छोड़ो, खुल के दहाड़ कर चीजों को कहना सीखो, लोक लाज का लाहौर त्याग कर कुरुक्षेत्र की कर्म भूमि में उतर जाओ। जो भी है जैसा भी है अपना कर्म करो। और अपन देखते हैं अक्सर समाज में इतनी खबरें अपने को पढ़ने को मिलती है कि फलानी बेटी बिर लारे नागी करगो, उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। हम कभी ये नहीं करते, हम लांछन लगा देते हैं, हम समाज पर लांछन लगाते हैं, हम टेक्नोलॉजी पर लांछन लगाते हो। कैसा मोरियर लार पहला बेटन पनावता जावती निशा मोर ध्वज राजा में, अरे मोरियर लार पनावता जावती मन नहीं बात, पर आज तकनीकी रो जमानो है, बेटियां रे फोन में सारी चीजें आवे कि कई चीज है कई नहीं है। बाल विवाह कर दियो, हगे एक पण बेगो कर दियो, टाबर बेरोजगार है, गो नशो कर दियो है, पढ़ नहीं रियो है, बेरोजगार है, लुलो लंगड़ो होगो, तो बात कौन नहीं जावे। बेटी ने उस बेटी के मन में अपने माता के पिता के प्रति श्रद्धा और सम्मान है, वो चाहती है कि मैं आज अगर घर छोड़ के चली गई तो मेरे घर वालों के साथ क्या बीतेगी। लेकिन दूसरी तरफ वो झांक कर देखती है तो उसको लगता है कि अगर मैंने अगर पग चौखट के बाहर नहीं रखा तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जब वो ऐसा सोचती है तो वो घर से भागना उचित समझती है। और जब वो खुद फैसला लेती है तो हर बार फैसला सही भी नहीं होता है, वो भावनाओं में बहने वाली है, अपन उनको भावनाओं से दूर करते हैं और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हमें आप सभी को अपने जो बच्चे हैं उनके संस्कारों का कभी भी अकाल नहीं पड़े, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे बड़े बुजुर्गों के पास में बैठकर हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमेशा हमारा जमीर जिंदा रहे, हम हमारी बात बड़े बुजुर्गों से शेयर कर सके। जमीर जिंदा रख तो कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख तो कबीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान भी तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश के वे तीर जिंदा रख,
हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद मरिया पच थी नहीं, उम्मीद मरिया पच में क्या हमारे जीवनों के फर्क कौन पड़े, मानना तुम्हारा टाबर ही कौन चाहे। कई एक केस बताया यहाँ किसी बंधु ने कि हमारे बाबी जी मासी जी की जो भी बेटी है वो क्या मैं मरण गई करूँ, हमारे 2.5 साल बेटू मैंने कौन चाहो, वो पापा ने चाहो, अरे पापा ने क्या चाहो, पापा टॉप पिला दे, पापा ने बोल गया पापा चौक लागे बने, तो ये क्यों उसकी उम्मीद मर गई। तो उम्मीद जिंदा रखनी जरूरी है, क्योंकि उम्मीद की मशाल से जलती है मशाल है जिंदगी, मिसाल है करम तेरा तो सलाम है जिंदगी। बेटियों के लिए कहना चाहूंगा कि इल्म हुनर दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों के अधिकारी है, अधिकारों के अधिकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।